एवरीवन, दिस इज मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन आपका मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट स्ट्रिंग 1, ठीक है। तो मीडियम का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है पढ़ने के लिए, बट ठीक है, सॉल्व है पहले, ठीक कर लोगे। मेरे से नहीं हुआ था ये, ठीक है, पहली बार में मेरे से नहीं हुआ था। नहीं, कहाँ दिक्कत आ रही थी मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। पर मेरे को वीडियो बनानी थी तो मैं कॉपी पेस्ट मार दे ठीक है, तो समझा दूंगा अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर गिवन टू जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग, सोर्स और टारगेट। आपको दो स्ट्रिंग गिवन है, एक सोर्स गिवन है, एक टारगेट गिवन है, ठीक है। और जीरो इंडेक्स स्ट्रिंग है दोनों, ठीक है। और दोनों की लेंथ सेम रहेगी, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम है। बोथ ऑफ लेंथ एन, ठीक है, एन की लेंथ है, कंसिस्ट ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर, इंग्लिश जो लेटर है उसमें लोअर केस होंगे। यू आर ऑल्सो गिवन टू इंडेक्स कैरेक्टर ओरिजिनल एंड चेंज एन इंटीजर एरे कॉस्ट, ठीक है, वेयर द कॉस्ट ऑफ आई रिप्रेजेंट्स द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टर ओरिजिनल आई टू कैरेक्टर चेंज आई। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है एक ओरिजिनल, एक एरे गिवन है, एक चेंज एरे गिवन है, एंड एक आपको कॉस्ट ऑफ गिवन है, ठीक है। सोर्स तो आपको स्ट्रिंग सोर्स और टारगेट तो गिवन है ही है, एक आपको ओरिजिनल, चेंज और कॉस्ट, ठीक है, तीन चीज़ और गिवन है, ये दो आपको पहले से गिवन है। तो इसमें आपको क्या गिवन है कि आपका ओरिजिनल क्या है, आपका ए कैरेक्टर है, और आपको चेंज किस में करना है, बी में। तो अगर आप ए से बी में चेंज करते हो तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो लगेगी आपको 2, ठीक है, 2 की कॉस्ट लगेगी। अगर आप ई से बी में अगर कैरेक्टर को चेंज करते हो तो उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, देखो इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा वाला इंडेक्स है, ये वाला है भाई, लास्ट सेकंड इंडेक्स है ना ये, तो लास्ट सेकंड इंडेक्स ही हो गया। अगर आप ई से बी में कैरेक्टर चेंज करते हो तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 2 की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अच्छा, यू स्टार्ट विद अ स्ट्रिंग सोर्स, तो आपको जो स्टार्ट करना है वो सोर्स से स्टार्ट करना है। एंड वन ऑपरेशन यू कैन पिक अ कैरेक्टर फ्रॉम x from the string, change it to the character y at the cost of z if there exists any index j such that the cost of j is equals to z and original of j is equals to x and change of j is equals to y, ठीक है। तो ये बोलना क्या चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अगर आपको क्या करना है, आपको सोर्स जो है और आपको टारगेट है, तो उसमें क्या कर सकते हो आप, एक बार कोई ऑपरेशन करोगे तो उसमें पता क्या कर सकते हो आप, कोई भी कैरेक्टर इसमें रिमूव कर सकते हो और इसमें कोई भी कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, और कोई भी कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, और उसकी जो कॉस्ट है वो क्या वो ऐसा क्या एग्जिस्ट करना चाहती है, हाँ, मतलब पता है, आप ए से ए तो देखो, ए से ए तो पहले ही है, ठीक है। बी से आप सी बना सकते हो, बी से आप सी बना सकते हो, मतलब बी की जगह सी लिख सकते हो, देखते हैं, हाँ यहाँ लिखा है बी से आप सी में चेंज कर सकते हो, ये पॉसिबल है कि आप बी की जगह सी लिख दो, ठीक है। और कितनी कॉस्ट लगेगी बी से सी में अगर आप लिखो तो 5 की कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अच्छा, और ई से सॉरी सी से आप बी बना सकते हो, सी से बी बना सकते हो, सी से बी बना सकता हूँ, उसमें जो कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी, 5 की लगेगी। अच्छा, डी से ई बना सकता हूँ, डी से ई बना सकता हूँ, उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 20 की लगेगी। अच्छा, इसका मतलब मैं चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर्स को, है ना। तो रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग सोर्स टू द स्ट्रिंग टारगेट, ठीक है, यूजिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। इफ इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट द सोर्स टू टारगेट, रिटर्न -1, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि आपको क्या करना है कि सोर्स को ना टारगेट में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको सोर्स को कन्वर्ट करना है टारगेट में, कि आपकी जो स्ट्रिंग है ना ए बी सी डी, ये चेंज होकर क्या हो जानी चाहिए, सोर्स की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए ए सी बी, टारगेट के बराबर हो जाए, मतलब दोनों बराबर हो जाए, वो भी टारगेट के, ठीक है। और ये कितने इसमें आपको करना है, आप देखो आप ऑपरेशन कितने भी कर सकते हो, यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ ऑपरेशन, but the main thing is that you have to use minimum cost, to convert the string from source to string target, ठीक है। आपको ऑपरेशन कितने भी यूज कर सकते हो, बट आपको कॉस्ट कम रखनी है, ठीक है, कॉस्ट जो कि आपको ये गिवन है। अच्छा, एक और थोड़ी चीज़ हमें समझ में आ रही होंगी कि जैसे ए बी सी डी हमें ये गिवन है, ए बी सी डी है और चेंज करना है ए सी बी ई, ठीक है। तो ए से तो ए और ए तो इक्वल है, तो इसमें तो कुछ चेंज करेंगे नहीं, इसमें चेंज नहीं करेंगे तो क्या ऐड होगा कॉस्ट में, ये आपकी कॉस्ट है, ठीक है, ये कॉस्ट है तो 0 ऐड होगा, क्योंकि आपको इसमें तो कुछ कॉस्ट लगेगी नहीं, पहले से ही आपका इक्वल है। तो बी से सी में कितनी कॉस्ट लग रही है, बी से सी में कितनी कॉस्ट लग रही है आपकी 5 की, ये लग रही है 5 की। अच्छा, ये हो गया 5। सी से बी में कितनी लग रही है, सी से बी में लग रही है आपको कितने की, 5 की, जो कि ये होगी 5। और डी से ई में कितनी लग रही है, डी से ई में 20 की, ये कितना आया, ये कितना आया 30। हाँ, आंसर तो कितना है, आउटपुट 28 है, नहीं है भाई, 20 ये कितना है आपका 30 आया, ठीक है। बी से सी में आपको कितनी लगी थी, बी से सी में 5 की लगी थी, और सी से बी में ये आया 30। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इससे अच्छा वो ऑप्शन है
भाई आपको क्या करना है, आपको मिनिमम कॉस्ट निकालनी है ना। मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, कन्वर्ट करनी है सोर्स टू टारगेट। बट ये तो आपको 30 आया है, बट इससे अच्छा ऑप्शन और कुछ हो सकता है। लेट्स सी ब्रदर, लेट्स सी। ए से ए में तो कुछ कॉस्ट लगेगी नहीं। अच्छा, बी से सी में और कोई वे है क्या जाने का? बी से सी में कोई और वे है क्या जाने का? लेट्स सी। बी से सी में तो चलो यही दिख रहा है मेरे को, इसे बी गए और बी से सी जा रहा है, ठीक है। अभी इसे यही एज्यूम करते हैं, सी से बी में जाने का कुछ और तरीका, सी से बी जाने में, जैसे सी से आप ई चले जाओ और फिर ई से आप बी चले जाओ, तो उसमें जो कॉस्ट लगेगी कितनी लग रही है आपकी? सॉरी, सी से आप ई चले जाओ फिर ई से बी, तो सी से बी चले जाओगे और इसमें जो कॉस्ट लगेगी कितनी लगेगी? 1 + 2 3 लगेगी। ठीक है, हो गया, लो सॉल्व हो गया। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, तो सी से, देखो ये तो आपका ठीक है, ए से ए में 0 और बी से सी में 5 लगी। सी से बी में ना आप 5 में जा रहे हो ना, बट मैं आपको 3 में ले जा सकता हूँ। 3 में ले सकता हूँ, मतलब कैसे? देखो सी से आप पहले जाओ ई में, सी से आप पहले जाओ ई में एंड देन यू विल गो टू बी फ्रॉम ई विद द कॉस्ट ऑफ, ई से बी कितनी में कॉस्ट लगी? 2 में। यहाँ कॉस्ट लगी 1, सी से ई में कॉस्ट लगी 1 का और ई से बी में लगी 2 का। तो सी से बी पहुंच तो गए, सी से बी पहुंच तो गए आप, ठीक है, इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली सॉरी इनडायरेक्टली पहुंच तो गए। पहुंचना इज इंपॉर्टेंट ना। इसमें जो कॉस्ट कितनी लगी? 1 + 2 3 लगी। पहले से अच्छा ऑप्शन मिल गया भाई, कम कॉस्ट लग रही है आपकी। अच्छा, तो इसमें क्या जो आंसर आएगा 28 आएगा। 5 + 3 + 20 कितना हुआ? ये 28। इसका मतलब ये है कि हमें निकालनी है मिनिमम कॉस्ट, कि भाई इस वाले कैरेक्टर से इस वाले कैरेक्टर पे कितने मिनिमम आपकी कॉस्ट में पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो मैं ऐसा करता हूं कि एक मैट्रिक्स बनाता हूं, जैसे इसमें जो सारे कैरेक्टर होंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे हैं, और इधर लगा लेता हूं ए बी सी डी ई एफ जी एच सारे कैरेक्टर हैं। अच्छा, फिर क्या करूंगा, ये आपकी मैट्रिक्स टाइप हो गई। ठीक है, ये आपकी मैट्रिक्स टाइप हो गई, मैं ज्यादा लाइन खींचूंगा नहीं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, एक चीज क्या बताऊं आपको, ए से ए में कितने, अब ये पता क्या हाँ डिनोट कर रहा है, मैं आपको बता दूं क्या डिनोट कर रहा है कि ये आपकी मैट्रिक्स होगी, जो भी मान लो क्या नाम दूं इसे, ग्राफ नाम दे दो। ठीक है, ग्राफ नाम दे दो। तो ग्राफ ऑफ आई और जे, ठीक है, ग्राफ ऑफ आई और जे। ठीक है, तो आई की वैल्यू 0 है, 0 है, आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 मतलब ए, 1 मतलब बी, मतलब 0 तो इंडेक्सिंग है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आई की वैल्यू 0 है तो 0 का मतलब क्या होता है, प्लस उसमें ये कर दोगे ना, 0 प्लस आप ए जोड़ दोगे तो ए आ गया। ठीक है, 1 का मतलब बी है, सी वो 2 का मतलब सी है ना, 3 का मतलब डी है। ठीक है, ये चल रही है। तो इसका मतलब ये है कि आपको ए से बी में जाने में कितना टाइम लग रहा है। ग्राफ ऑफ 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको ए से बी में कितना टाइम लग रहा है, ए से बी में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, वो आपको डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स यही डिनोट कर रही है आपको कि ए से आपको बी में कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, तो अभी तो ये फिल है ही नहीं, अभी तो फिल है ही नहीं है। तो शुरुआत में क्या होगा, इन्फिनिटी होगी। शुरुआत में क्या होगा, इन्फिनिटी होगी कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता, ठीक है, ये शुरुआत में होगी इन्फिनिटी। अच्छा, ये होगी इन्फिनिटी शुरुआत में। ठीक है, अच्छा ये इन्फिनिटी है। एक और चीज है, ठीक है, ये चल रहा है, ये पूरा चल रहा है। ठीक है, पूरा चल रहा है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी है, सब इन्फिनिटी है। ठीक है, अब होगा क्या, एक चीज कंफर्म है, ए से ए जाने में कितना टाइम लगेगा? 1 नहीं 0। ए से ए जाने में 0 टाइम लगेगा। बी से बी जाने में कितना टाइम लगेगा? 0 टाइम, इन द सेंस कॉस्ट कितनी लगेगी। ठीक है, सी से सी में कितना टाइम लगेगा? 0। इसमें भी कितना लगेगा? 0। सब में 0 0 लगेगा। अच्छा हाँ, कि जब आपकी ये और ये इक्वल है, मतलब आई इक्वल्स टू जे है, तो जब आपको टाइम लगेगा 0 लगेगा, मतलब कॉस्ट जो है 0 लगेगी। अब ए से बी में कितना टाइम लगेगा वो हमें नहीं पता। अब वो कैसे पता चलेगा? देखो, जो आपको गिवन है ना, ये क्या गिवन है, ओरिजिनल क्या है आपको, ये गिवन है ना, ए बी सी है ना, ये ई डी जो भी गिवन है, तो आप बनाओ एक मैप, ठीक है, आप एक मैप बना लो और उसमें क्या करो, मैप बना के, या फिर कोई वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर बना लेते हैं
और वेक्टर वेक्टर बनाएंगे तो उसमें क्या करेंगे आप, ए में इंसर्ट कर दो, क्या मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब ए में क्या इंसर्ट कर दोगे आप, ए में इंसर्ट कर दोगे क्या, बी इंसर्ट कर दोगे विद बी के, कैसे इंसर्ट करोगे, जो उसकी कॉस्ट है करस्पॉन्डिंग 2। इसका मतलब क्या है, ए से आप चले जाओगे बी पे विद कॉस्ट ऑफ 2, ठीक है। अच्छा ए से और कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ठीक है, और ए से और कहाँ जा सकते हैं, ए से जा सकते हैं, और है नहीं यार, ए है नहीं है, ठीक है। अब बी से कहाँ जा सकते हो, बी से जा सकते हो सी, बी से सी चले जाओ, कितनी कॉस्ट में, सी चले जाओगे विद कॉस्ट ऑफ 5, विद कॉस्ट ऑफ 5, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अच्छा, तो ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है भैया, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। सी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सी से आप जा सकते हो कहाँ पे, एक बी पे जा सकते हो विद कॉस्ट ऑफ 5, और एक बार ई पे जा सकते हो विद कॉस्ट ऑफ 1। तो बी पे चले गए आप विद कॉस्ट ऑफ 5 और ई पे चले गए विद कॉस्ट ऑफ 1, ठीक है, क्योंकि ये सी यहाँ भी है, सी यहाँ भी है। ई से कहाँ जा सकते हो ब्रदर, ई से जा सकते हो आप, ई से बी पे जा सकते हो विद कॉस्ट ऑफ 2, एंड देन यू विल गेट डी, एंड देन यू कैन गो टू ई फ्रॉम डी विद कॉस्ट ऑफ 20। तो ये बन गया आपकी एडजेसेंसी मैट्रिक्स, मान लो कुछ नहीं, मान लो वेक्टर वेक्टर मान लो, कुछ दिक्कत नहीं है, वेक्टर ये वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है पूरा, ये वेक्टर है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, मैंने आपको ये जो नेमिंग है आप इसे और कुछ मान लेना, ठीक है। ये क्योंकि ये जो टेबल है ये अलग हम बनाएंगे, इस टेबल का नाम जो है क्या दूंगा इसे, इस टेबल का नाम क्या दूं, बाद में हमने क्या माना है, मिन कॉस्ट, ठीक है। इस टेबल का जो नाम है मिन कॉस्ट है, इस टेबल का नाम मिन कॉस्ट है जो हमने बनाई है। ग्राफ जो मैं मान रहा हूँ इस वाले वेक्टर को मान रहा हूँ, ठीक है, वेक्टर ऑफ वेक्टर मान रहा हूँ जो कि ये है मेरा, ठीक है। ये आपको एडजेसेंसी मैट्रिक्स दे देगा एक तरह से। अब आप पता क्या करोगे, अब आप पता क्या करोगे, आप ये करो कि एक लगाओ फॉर लूप, एक लगाओ फॉर लूप जो कि आपका चलेगा कहाँ से लेके i=0 से लेके और 26 तक, ठीक है, 26 तक, जो कि क्या करेगा आपका आइटरेट करेगा, ए से चेक करेगा, बी से चेक करेगा, सी से चेक करेगा, ई से चेक करेगा, मतलब ए से ये चेक करेगा कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हो, ए से आप कहाँ किस किस करेक्टर पे जा सकते हो विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, विद मिनिमम कॉस्ट ये आपको बता देगा। तो देखो कैसे कैसे होगा ये, देखो थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया, अब आपको ए पे देखो ये i=0, तो i=0 का मतलब ये है कि आपने स्टार्टिंग किया ए से, आप चेक करो ए इसमें है क्या, हाँ बिल्कुल है, ए इसमें बिल्कुल है, ठीक है। तो ए से आप जा रहे हो बी, आप ए से कहाँ जा रहे हो, बी जा रहे हो विद कितना, बी जा रहे हो विद डिस्टेंस ऑफ 2, कॉस्ट ऑफ 2, तो ए से बी जा रहे हो विद कॉस्ट ऑफ 2, आप चेक करो इसमें। अब इसमें क्या लग रहा है, डायस्ट्रा लग रही है, कुछ नहीं लग रहा, बस डायस्ट्रा लगा दूंगा हर कैरेक्टर के लिए ना, डायस्ट्रा लगा दूंगा। देखो पहले आया ए, i=0 ए का ए आ गया, फिर i=1 आएगा उसका मतलब बी, तो मैं ए से चेक करूंगा कहाँ कहाँ जा सकता हूँ विद मिनिमम कॉस्ट, फिर मैं एक वो टेबल में अपडेशन मार दूंगा कि अगर मेरे को अच्छा ऑप्शन मिल रहा है तो मैं अपडेट मार दूंगा, वही डायस्ट्रा वाला लगेगा, ठीक है। तो उसमें पूरा जो कोड आया वो डायस्ट्रा का लगेगा कि आप किसी पर्टिकुलर करेक्टर से आप किस किस करेक्टर पे जा सकते हो विद मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, वो आप अपडेशन करते हो इस वाले टेबल में, सिंपल है, ठीक है। ये डिस्टेंस वेक्टर बनाते हैं ना, डिस्टेंस वेक्टर ऑफ वेक्टर, जो कि मैंने अब यहाँ पे क्या नाम दे रहा हूँ, मिन मिन कॉस्ट नाम दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्टेंस वाले उसे, ठीक है, ये हो गया। तो आप इसमें डायस्ट्रा लगा दोगे तो ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, 2 पे जा सकते हो, है ना। तो आप चेक करो इसमें पहले क्या आपका इन्फिनिटी है, तो आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया तो 2 आप कर दो अपडेट, अच्छा ये हो गया, अपडेट हो गया 2। अब क्या होगा, अब ए से तो आप बी पे चले गए, ए से बी पे चले गए विद कितने, कॉस्ट ऑफ 2, अब बी से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सी पे विद कॉस्ट ऑफ 5, विद कॉस्ट ऑफ 5, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी ए से सी तक, टोटल कॉस्ट कितनी होगी ए से सी तक, टोटल जो कॉस्ट हुई आपकी ए से सी तक वो कितनी होगी, अभी होगी 7, जो कि अब आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया है, तो आप अच्छा ऑप्शन मिल गया तो आप अपडेट कर दोगे, ठीक है। सी से कहाँ जा सकते हो, सी से जा सकते हो बी, और सी से बी जा सकते हो, सी से जा सकते हो ई, ठीक है। इसमें जो कॉस्ट लगी कितनी लगी 5, एंड इसमें जो कॉस्ट लगी वो कितनी लगी 1 लगी, ये तो कॉस्ट लगी। अच्छा अब ए से बी में कॉस्ट कितनी लगी है, 2 + 5 + 5, ये कितनी होगी आपकी कॉस्ट, कितनी हो गई 2 + 5, ये होगी आपकी 12, ठीक है। अब ये अपडेट होगा क्या, नहीं होगा, क्यों, ये आप पे पहले से अच्छा ऑप्शन है ना, ए से बी में 2 आपकी वो लग रही है कॉस्ट, पर ये कह रहा है 12 लग रही है, तो आप अपडेशन क्यों मारोगे, अपडेट नहीं करोगे। अच्छा इसमें देख लेते हैं, तो 2 + 5 + 1 ये कितना हो गया 8, ए से ई में कितना लग रहा है 8 लग रहा है, तो अपडेट कर देंगे क्योंकि आपको अच्छा ऑप्शन मिल गया, ठीक है। अब कहाँ जाएंगे, ये वाला हमारा तो हो गया डिस्कार्ड, क्यों, क्योंकि ये आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिला था ना, तो इसे प्रायोरिटी क्यों में पुश नहीं करेंगे। अब जानते होंगे डायस्ट्रा में आपको एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आती होगी, तो इसे प्रायोरिटी क्यों में इंसर्ट नहीं कर दोगे, करोगे इस वाले को, आप इसे इंसर्ट कर दोगे, फिर आप पढ़ते जाओगे, ई से आप फिर कहाँ जाओगे, बी चले जाओगे, ठीक है, बी चले जाओ, बी से फिर कहाँ जाओगे, सी, जो कि आपने विजिट कर रखा है पहले से, ठीक है। तो ये आपका चलता रहेगा यार, ये चलता रहेगा, ठीक है, आपका ये चलता रहेगा, प्रायोरिटी की जो भी डायस्ट्रा है, ठीक है। तो ये चला ए के लिए, फिर क्या होगा, अब बी की बारी,
अब बी की बारी, अब बी से आप जैसे चेक करोगे कहाँ कहाँ जा सकते हो, ठीक है। फिर सी की बारी, सी से चेक करोगे जो कि आपका फॉलो भी चल रहा है आई 0 से लेकर I26 तक, तो आप चेक करोगे। फिर एट दी एंड पता क्या होगा आपको, आपको पता क्या होगा, आपको मिल जाएंगे सारे मिनिमम डिस्टेंस कि ए से बी तक जाने के आपको कितना आपको कॉस्ट लगेगी, ए से सी तक जाने में आपको मिनिमम कितनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है। अच्छा ये हो गया, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल गई, आपको मिनिमम कॉस्ट मिल गई। अच्छा तो आपका क्या था ना ब्रदर, आपका ये था कि सोर्स क्या था ब्रदर, आपका जो सोर्स था वो था आपका सोर्स ABCD, आपका यही कोर्स था। और ACBE, ACB ये आपका था, ठीक है। ये क्या आपका सोर्स है, ये टारगेट है, ये आपका सोर्स है, ये टारगेट है, ठीक है, ये तो है। अब मैं क्या करूंगा, मैं आइटरेट करूंगा। मैं आइटरेट कैसे करूंगा, मैं चेक करूंगा कि सोर्स क्या मेरे टारगेट के बराबर है, मतलब आई जब यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा आइटरेट करूंगा सोर्स में, मैं चेक करूंगा कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर है क्या, है तो आगे बढ़ जाओ, है तो आगे बढ़ जाओ, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। फिर मेरा आई आ गया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, फिर मैं चेक करूंगा ये इसके बराबर है क्या, नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा मेरे बी से लेकर सी तक कितनी मेरी वैल्यू है, मतलब मिन कॉस्ट, ये जो मेरी टेबल है मिन कॉस्ट ही तो थी। अब मैं क्या करूंगा, इसमें जो पास करूंगा मिन कॉस्ट में क्या पास करूंगा, देखो बी है तो इसका जो इंडेक्सिंग कितनी हो जाएगी, 1 होती है ना भाई, ये आई नहीं है, ये आई अलग है। इसमें जो मैं पास करूंगा, क्या पास करूंगा, बी की, बी क्या होता है आपका, ए का मतलब होता है 0, बी का मतलब होता है 1, सी का मतलब होता है 2, डी का मतलब होता है 3। तो उसमें जो पास करूंगा 1 करूंगा, और सी पे जाना है तो सी का क्या होगा आपका 2 होगा। तो मैं चेक कर लूंगा कि मिन कॉस्ट ऑफ 1 से 2 कितनी है, मतलब बी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है मिनिमम। तो बी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है, अभी तो इन्फिनिटी है क्योंकि मैंने उसमें पूरा अपडेशन नहीं मारा था। लेट सपोज कर लो इसमें जो कॉस्ट है वो 2 है भाई। अपडेशन करके जो मैं फॉलो यहाँ पे लिखा था, ये जो फॉलो लगा लिखा था, ठीक है, आई 0 से 26 तक चलेगा, जो कि आपका पूरा अपडेशन मार देगा मिन कॉस्ट को। और मिन कॉस्ट में अपडेशन मार के बी से लेकर सी तक आपकी जो कॉस्ट आई है वो 2 आई है। लेट सपोज कर लो अगर 2 आई है तो आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे कि आप टोटल नाम का एक फंक्शन मानोगे, तो आंसर मान लो, आंसर मान लो फाइनल। तो शुरुआत में तो आपको 0 कॉस्ट लगी थी क्योंकि ये तो आपका वो था ना, इक्वल था। बी से सी में जाने में कितने लगेगी, आपको 2 लगेगी, तो आपने कर दिया 2 ऐड, ठीक है। सी से बी में जाने में चेक करो सी या बी के बराबर है, नहीं है। फिर आप चेक करो सी से बी इसमें कितना है, सी से बी इसमें इन्फिनिटी है, तो ये अपडेशन करके लेट सपोज करो इसमें 7 आ गया होगा, तो 7 प्लस कर दोगे, अच्छा ये हो गया। फिर आप ऐसे ही चेक करो डी ई के बराबर है क्या, डी जो ई के बराबर, ये तो ऑब्वियसली आई जो आगे बढ़ता रहेगा, आई आगे बढ़ता रहेगा। फिर आप चेक करोगे डी जो आई ई के बराबर है या नहीं है, फिर आप चेक करो डी जो है ई के कितना इन्फिनिटी है इसमें तो। बट अगर सपोज करो अपडेशन ये पूरा होने के बाद भी इसमें इन्फिनिटी आया, अपडेशन पूरा होने के बाद भी इसमें कितना आया, पूरा अपडेशन होने के बाद इन्फिनिटी आया, जो कि ये रहा, डी से ई जाने में इन्फिनिटी लगा, ठीक है। तो अपडेशन होने के बाद भी इन्फिनिटी आया, तो इसका मतलब पता क्या है कि डी से आप ई जाने में अनरीचेबल हो, आप डी से ई जा ही नहीं सकते, आप डी से ई जा ही नहीं सकते। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे पॉसिबल है। लेट सपोज करो आपके जो चेंजेबल है, जैसे ये जो आपको गिवन है ना, ओरिजिनल जो है ये गिवन है और कॉस्ट ये गिवन है, तो आप मान लो कि आप ए से रिकॉर्ड कर रहे हो यार, दिखाइए ना। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि डी से ई जो आपका इन्फिनिटी है, ठीक है, तो इन्फिनिटी अपडेशन मारने के बाद भी इन्फिनिटी है, ठीक है, डी से ई इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी का मीनिंग समझ रहे हो, पता है क्या है, डी से ई का मतलब समझ रहे हो क्या है। अगर वो इन्फिनिटी है इसका मतलब आप डी से ई जा ही नहीं सकते, आपका कोई ऐसा वो ही नहीं है, पाथ ही नहीं है कि आप डी से ई चले जाओ। अगर इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक, मिन कॉस्ट ऑफ डी, और मतलब ये जो वैल्यू है, मतलब मिन कॉस्ट ऑफ डी और ई के लिए क्या होगा, डी के लिए क्या होगा 3 होगा ना, आई थिंक, हाँ ठीक है, और ई के लिए 4 होगा, ठीक है। अगर मिन कॉस्ट ऑफ 3 और 4 ये अगर इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी है, इसका जो इन्फिनिटी है इसका मतलब ये अनरीचेबल है। अगर ये इन्फिनिटी है तो पता है क्या कर जाओगे आप, रिटर्न -1 कर जाओगे। आप आंसर में ऐसा नहीं है -1 प्लस कर दोगे, आप रिटर्न -1 कर जाओगे आप। क्यों, क्योंकि ए से ए तो आपका है ही है, बी से आपने सी भी बना लिया था विद कॉस्ट ऑफ 2, सी से बी भी बना लिया था आपने विद कॉस्ट ऑफ 7, लेकिन डी से आप ई जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये कभी इक्वल हो ही नहीं सकते, कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो इसमें क्या रिटर्न कर दोगे, -1 रिटर्न कर दोगे कि भाई आपका ये इक्वल होंगे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि डी से ई जो आपकी वैल्यू आ रही है मिन कॉस्ट ऑफ 3,4 जो कि इन्फिनिटी आ रही है, जो कि मतलब डी से ई आप जा ही नहीं सकते। अच्छा तो ये ऐसा पॉसिबल है क्या कि आप जा ही नहीं सकते। लेट सपोज करो यार कि अभी तो आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये गिवन है
मैं तो कह रहा हूँ कि आपका ओरिजिनल जो है ना कितना है, आपका जो ओरिजिनल है वो ये होता है कि आप ए बस ए है, आपका ओरिजिनल ए है, ओरिजिनल में बस ए है, ये इतना बड़ा है बस ए है, और चेंजड में आपका बी है बस। और कॉस्ट में आपका क्या है, कॉस्ट में आपका मान लो ऐसा करो, ये ए है ना, एक और वो मान लो कि ए से आप ए ओरिजिनल में जो आपको गिवन है ए सी है, और सी से आप कहाँ जा पा रहे हो, सी से आप जा पा रहे हो ए, ठीक है। और इसमें जो कॉस्ट आपकी 1 लग रही है, इसमें 2 लग रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें ये हो रहा है कि देखो ए से बी कितने में जा रहे हो आप, 1 में, सी से ई में कितने में आ रहे हो, 2 में। तो बस आप 2 जगह जा सकते हो, ए से बी जा सकते हो, सी से ई जा सकते हो विद कॉस्ट ऑफ कितना 1, एंड सी से ई जा रहे हो विद कॉस्ट ऑफ 2। लेकिन आप डी से ई नहीं जा पा रहे हो भाई, डी से ई को पाथ ही नहीं है, डी से जाने के लिए पाथ ही नहीं है, तो डी से ई जाने की पाथ नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि मिन कॉस्ट ऑफ 3, मतलब डी के लिए क्या होगा 3 होगा ना भाई, ये तो पता है ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि डी के लिए जो भी वैल्यू निकालो, इंडेक्स निकालो 3 होगा, और ई के लिए 4 होगा। तो मिन कॉस्ट ऑफ 3,4 कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा उस वाले केस में, कि आप पाथ जाने का है नहीं यार, नहीं है तो आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। तो अब मैं आता हूँ कोड पे, आई होप समझ में आया होगा कि क्या मैं बता रहा हूँ। अगर देखो शुरुआत में क्या होगा, रिटर्न जो अगर वो सोर्स जो है आपका टारगेट के बराबर हो गया, तो रिटर्न क्या बोल, तो सोर्स जो अगर आपका टारगेट के बराबर हो तो हम अगर सोर्स जो है आपका टारगेट के बराबर हुआ तो रिटर्न 0 कर जाएंगे, ठीक है। एंड जो आपका सोर्स का साइज हो गया, फिर हमने क्या बनाया, एक ग्राफ बनाया, ठीक है, जिसमें वेक्टर है आपके, वेक्टर पेयर मतलब वेक्टर वेक्टर है, ठीक है। होगा क्या इसमें वो होगा कि आप क्या इस तरह से एडजेंसी लिस्ट है, इस तरह के लिए हम बनाते हैं ना, एडजेंसी लिस्ट बनाते हैं कि ए के उसके नेबर्स में कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, पता ऐसे हम वो बना रहे हैं, क्या कहते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स बना रहे हैं एक तरह से, ठीक है, वेक्टर वेक्टर की, ये हो गया आपका। और ये कैसे बनाएंगे हम, ओरिजिन से हम चेंज, जैसे ए से हम कहाँ जा सकते हैं, बी जा सकते हैं विद कॉस्ट ऑफ 2। तो ए में क्या पुश हो जाएगा, ए में पुश हो जाएगा आपका b,2, ठीक है। और ये पुशिंग कैसे होगी यार, ये पुशिंग कैसे होगी कि अगर सपोज करो आपको ए में पुश करना है, क्या ए में पुश करना है, b,2 पुश करना है, तो पता है ये वेक्टर ऑफ वेक्टर में पुश होगा ना, मतलब ये क्या कैसे होगा कि आपका वेक्टर ऑफ वेक्टर है ना, ग्राफ क्या है, वेक्टर ऑफ वेक्टर। तो इसमें जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी उसमें पता क्या पुश हो जाएगा, उसमें जो पुश होगा आपका क्या होगा कि ये जो पुश होगा वो होगा 0th इंडेक्स में। क्यों, क्योंकि जो ए जो डिनोट करता है वो 0th इंडेक्स को डिनोट करता है, पर ए जो डिनोट करता है वो 0th इंडेक्स डिनोट करता है, ठीक है। और बी करता है 1, तो इसमें जो पुश करोगे वो कर दोगे 1,2। इसका मतलब क्या है कि आपका 1 का मतलब ये है कि आपका ये कैरेक्टर है, कौन सा कैरेक्टर होगा, ये बी वाला होगा, और ये क्या आपकी कॉस्ट है जो कि आपकी 2 तो कॉस्ट है, ठीक है। ऐसे इंसर्शन होगा ये, ठीक है। और ये आपका ये वेक्टर ऑफ वेक्टर है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये तो आपका हो गया। और फिर हमने क्या किया, एक हमने चलाएंगे हर उसके लिए चलाएंगे, अल्फाबेट 26 होता है ना, हर 26 अल्फाबेट के लिए चलाएंगे। पहले चलाएंगे ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो आप लगाओगे डायरेक्ट कि ए से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, तो फिर आप चेक कर लोगे कि ए से कहाँ कहाँ जाओगे, तो वो हम चेक करेंगे कि एडजेंसी मैट्रिक्स आप पे है ही है, मतलब ग्राफ जो आपका है ही है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं ए से, और जहाँ जा सकते हो उसे आप कर लो स्टोर। किस में स्टोर कर लोगे कि मिन कॉस्ट में। अगर आपको अच्छा ऑप्शन मिल रहा है मिन कॉस्ट में कि बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तो आप क्या कर दोगे, अपडेशन मार दोगे, अपडेशन मार के ये कर दोगे और प्रायोरिटी में पुश कर दोगे, ठीक है। ये तो पड़ा होगा, ठीक है, मिन ही बनागे, मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये पूरा इस तरह आपका, ठीक है। ये सॉल्व करके आपका क्या होगा, आपका एक मिन कॉस्ट जो आपकी एक तरह से मैट्रिक्स बन गई, ठीक है, मैट्रिक्स बन गई। और फिर हम उसमें क्या करेंगे, उसमें अब आइटरेट करेंगे, किसमें, सोर्स में आइटरेट करेंगे। और अगर चेक करेंगे कि पर्टिकुलर जो इंडेक्स पे हम 0 से n तक जाएंगे, और किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर सोर्स ऑफ आई इसका टारगेट आई होता है तो कंटिन्यू कर जाएंगे कि ये वाला स्टेप तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि पहले से अगर इक्वल है तो हम उसमें जो कॉस्ट लगेगी वो 0 लगेगी, ठीक है। भले आप इसमें ये लिख लो, क्या कहते हैं, इफ मतलब इसमें ये लिख लो कॉस्ट जो आपकी 0 प्लस करो, मतलब कॉस्ट में 0 क्या ऐड करोगे, कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहेगी, उतनी ही रहेगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट जो है, ठीक है, ये इतनी की इतनी रहेगी। तो उसमें आप क्या करोगे, इस वाले को स्किप कर दोगे आई को, और फिर आप आगे जाओगे। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या करोगे आप, पहले तो निकालोगे इंडेक्स, कैसे निकालेंगे, -a करके और -a करके दोनों में से, और फिर आप चेक कर लोगे कि मिन कॉस्ट ऑफ 0 से v, मतलब कोई भी सपोज करो a से b जाना, तो a से b आप चेक करो कि वो कहीं इसके बराबर तो नहीं है, किसके, लॉन्ग मैक्स के, मतलब इन्फिनिटी तो नहीं है। अगर वो इन्फिनिटी हुआ, अगर वो लॉन्ग मैक्स से मतलब इन्फिनिटी हुआ, तो रिटर्न -1 कर दोगे। इसका मतलब ये है कि आप अनरीचेबल हो, कि ए से भी आप नहीं जा सकते, ठीक है, ए से भी आप नहीं जा सकते। जैसे इस वाले केस में हो रहा था कि हम जो है ना कहाँ नहीं जा पा रहे थे, डी से ई, मतलब वो तो मैं हाइपोथेटिकल केस मान रहा हूँ, वैसे इस वाले केस में जा सकते हो। जो ये है ना आपका टेस्ट केस, ये वाला डी से ई वाला, इसमें आप जा सकते हो, इसमें ये वाला जो एग्जाम्पल है। बट मैं लेट्स एज्यूम कर रहा हूँ कि डी से ई जो वैल्यू है ना
डी से ई वाली जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है। अगर ऐसा है तो आप रिटर्न माइनस वन कर जाओगे, ठीक है, रिटर्न माइनस वन करोगे इस वाले केस में। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या कर दोगे, टोटल कॉस्ट में ऐड कर दोगे जो मिन कॉस्ट है जीरो ऑफ वी, है ना, वो आप ऐड कर दोगे सिंपल, और जो पूरा एडिट कर लोगे इसे, और एडिट करके क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे टोटल कॉस्ट, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा, और बताना क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।